तो अपन क्या पढ़ रहे थे? RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको और किस नाम से जाना जाता है? एक नाम और बताए थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, आनुवांशिक अभियान। तो RDT एक टेक्नोलॉजी है जिसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? किसने किया था? हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहन। इस काम के लिए इनको 1973 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक, अब RDT में कुछ चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक ऐसे एंजाइम की जो क्या कर सके, डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काट सके। तो ऐसे डीएनए की खोज भी 2 साइंटिस्ट ने की थी, उनका नाम पता होना चाहिए। किन्होंने किया था? एक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, हैमिल्टन स्मिथ। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होती है, जिसमें पहला टूल क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब यहाँ पर 2 टाइप के डीएनए की जरूरत होती है। कौन सा डीएनए? एक होता है मेन डीएनए। मेन डीएनए किससे मिलेगा? डोनर से। इसको और क्या बोला जाता है मेन डीएनए को? इसमें एक स्पेसिफिक जीन हो सकता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मान लो इंसुलिन का जीन है या किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का जीन है, तो उस जीन को हम क्या बोलेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब वेक्टर के लिए ये बाहर से आता है, इसलिए इसका एक और नाम क्या होता है? फॉरेन डीएनए। ठीक, तो इस टाइप का डीएनए हमें कहां से मिलेगा? एक डोनर से। ठीक, तो इसको डोनर डीएनए भी बोला जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या किया जाएगा? सबसे पहले इस मेन डीएनए से निकालेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, और फिर इसको एंटर करेंगे कहां पर? इंसर्ट करवाएंगे वेक्टर में। फिर इसके बाद उस वेक्टर को फिर से इंसर्ट करवाते हैं किसमें? होस्ट सेल में। इसके बाद क्या होगा? उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है और एक नया टाइप का डीएनए मिलेगा। ठीक, नोट कर लो इसको। इतना हो गया था ना? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की डिस्कवरी के लिए 1978 में इन साइंटिस्ट को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज। तो इस प्रोसेस में क्या क्या होता है? सबसे पहले मेन डीएनए से क्या निकाला जाएगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, और फिर इसको इंसर्ट करते हैं किसमें? किसके अंदर पहुंचाया जाएगा इसको? वेक्टर में। ठीक, फिर वेक्टर को किसमें इंसर्ट करेंगे? कौन सी सेल? होस्ट सेल, या फिर इसको क्या बोलेंगे? कोशक कोशिका। ठीक, फिर होस्ट सेल के अंदर ये जो वेक्टर है, इसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। रेप्लिकेशन की प्रोसेस के बाद क्या होगा? नेक्स्ट सेल बनेगी, उस सेल को क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट सेल। और रिकॉम्बिनेंट सेल्स के अंदर कौन सा डीएनए होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? RDNA। ठीक, अब इस पूरी प्रोसेस में हमें देखो कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। सबसे पहला है मेन डीएनए। ठीक है, इसमें से क्या निकाला जाएगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकालने के लिए एंजाइम चाहिए, कौन सा? RE, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसको और क्या बोला जाता है? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक, फिर इसके बाद में इसको किसमें इंसर्ट किया जाता है? वेक्टर में। तो सबसे पहले जरूरत है डोनर की, फिर दूसरी जरूरत किसकी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर इसके बाद में वेक्टर, और वेक्टर के बाद में लास्ट किसकी जरूरत होती है? होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में जब जैसे ही रिकॉम्बिनेंट सेल बनेगी,
अब इस rDNA वाली सेल को पहचानने के लिए कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है और एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है, स्क्रीनिंग मेथड। ठीक, तो RDT के बारे में हम पढ़ने से पहले, इसकी प्रोसेस को जानने से पहले हमें ये 4-5 टूल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला टूल क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक, इसके बाद में पढ़ेंगे वेक्टर, फिर होस्ट सेल और लास्ट में इसकी स्टेनिंग की प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहली चीज पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम।